folks. Welcome to Hot Mefno 5, ladies and gentlemen, friends and fellows. तमाम छोटे बड़े ख़वातीन आज़ाद जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। खाकी स्टूडियो हॉट एफएम 105 से मैं हूं मिनाज अली अस्करी and welcome to my program. This is the Late Night Horror Show. थोड़ी सी तबीयत नासाज है और ये आपको शायद आवाज से भी अंदाजा हो रहा हो, इसलिए थोड़ा सा प्रोग्राम देर में शुरू हुआ, माजरत उसके लिए। खैर, आज के प्रोग्राम में हम पूरी कोशिश करेंगे कि ज्यादा ईमेल्स पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के मैसेजेस पढ़ें जो लोग अपने मैसेजेस हमें भेजते हैं या अपने वाकयात हमें खत के जरिए या ईमेल के जरिए हम तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले वो तमाम लोग जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे अपनी हाजिरी लगाएं, क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाए तो लिखे HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दें 1313 पे अपनी हाजिरी के साथ, ताकि हमें भी पता चले कि कितने लोग हमारा प्रोग्राम अभी सुन रहे हैं। Welcome to the Late Night Horror Show. Folks, welcome back once again. कुछ लोगों ने अपनी ईमेल्स जो हमें भेजी हैं, उसमें कई सारे लोगों ने तस्वीर भी साथ भेजी हैं, कुछ ने रिकॉर्डिंग्स भेजी हैं और कुछ वीडियो क्लिप्स भी हमारे पास अब मौजूद हैं। लेकिन बदकिस्मती से जो ईमेल हमें रिसीव हुई है, उन सब लोगों ने मना किया है कि उसको हम पब्लिकली लोगों के साथ शेयर करें। तो जब तक उनकी इजाजत नहीं होगी तो हम अपने पेज पे इसको फॉलो अप नहीं कर सकते। Well, ladies and gentlemen, welcome to Hot FM 105. Welcome to my program. This is the Late Night Horror Show. मेरा और आप लोगों का साथ तकरीबन 3 बजे तक का है। पहले ही बता रहा हूँ कि अगर थोड़ी सी भी तबीयत ज्यादा खराब हुई, जो कि आपको आवाज से ही लग रहा होगा, तो मैं शायद जल्दी प्रोग्राम खत्म कर दूं। लेकिन
मेरी पूरी कोशिश होगी कि तमाम प्लस को, तमाम मैसेज करने वालों को, तमाम ईमेल करने वालों की सारी बातों को कवर करने के बाद ये शो खत्म किया जाए। वो तमाम लोग जो हमें SMS करना चाहते हैं तो क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज जाए और लिखे HOT हॉट स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दे 1313 पे। या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 111000105 पे, या फिर फेसबुक पे लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी के नाम से एक पेज है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। या जो आज के हिसाब से सबसे बेस्ट चीज होगी वो होगी ईमेल करना, जो कि आप djminhaj@radio.fm पे हमें भेज सकते हैं। सबसे पहली ईमेल जो हम आपके लिए शामिल करेंगे वो है सैयद हमाद। उन्होंने अपना मैसेज, जो ईमेल है उनकी काफी तवील और लंबी ईमेल है जो कि हम शामिल करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मिनहाज भाई, माय नेम इज सैयद हमाद, आप कैसे हैं? मैं ऑलमोस्ट हर सैटरडे को कॉल्स करता हूं बट मिलती नहीं, ईमेल फर्स्ट टाइम कर रहा हूं। कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ तमाम लोग शेयर करना चाहूंगा। वो कहते हैं कि मैं नॉर्थ कराची से मेरा ताल्लुक है और मेरी फैमिली की एक फैक्ट्री है जो फेडरल बी एरिया इंडस्ट्रियल एरिया में है और वो शफीक मोड़ के बहुत करीब है। जो वो फैक्ट्री है वो उनके परदादा के जमाने की है, जिनका इंतकाल जो है वो सितंबर 2002 में हुआ, और उससे पहले वो फैक्ट्री उनके भी वालिद साहब के पास थी, जिनका इंतकाल 1989 में हो गया था। खैर, इतनी पुरानी इनकी फैक्ट्री है, तो इनके परदादा और परदादा और दादा इस फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन उसके बाद इनके वालिद और उनके भाइयों ने अपना प्रोफेशन चेंज किया, अपनी कंपनी चेंज की और कुछ जगह भी चेंज कर ली शायद। वो कहते हैं कि इस फैक्ट्री में बहुत सारे ऐसे असरात हैं, लेकिन उनको कहते हैं कि वो अच्छे जिन्नात हैं, बुरे नहीं, किसी को तंग करते हैं लेकिन अजाब में या उसको डैमेज नहीं पहुंचाते हैं। अलबत्ता चंद वाकयात उन्होंने लिखे हैं जो कि काफी अजीब से है, अजीब से कहना चाहिए कि क्या कहना चाहिए। सबसे पहला वाकया जो उनके साथ, उनके अंकल के साथ पेश आया, जो कि 2009 में हुआ, वो कहते हैं माय अंकल्स केमिकल प्रोडक्शन बिजनेस इज ऑन फर्स्ट फ्लोर। सही है। तो कहते हैं कि केमिकल जो पैकिंग होती है, जो केमिकल्स जो है वो पैक जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े ड्रम्स में पैक होते हैं, और उन ड्रम्स को ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर लाने के लिए हैवी लिफ्टर्स होते हैं। ऑब्वियसली इंसान तो नहीं उठा सकते उसको। तो कह रहे हैं एक दिन यही हो रहा था कि रूटीन का सारा सामान जो है वो फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर की तरफ लेके जाया जा रहा था। तो एक लिफ्टर था, उसके अंदर एक बंदा बैठा हुआ था जो कि फर्स्ट फ्लोर से सामान उठाता था और ग्राउंड फ्लोर पर रखता था। वो कहते हैं अचानक से ये सब चल रहा था बिल्कुल सही, लेकिन अचानक से लाइट फैक्ट्री की चली गई और वही जो मशीन, जो लिफ्ट वो बंद होने के बजाय वो डबल हो गई उसकी स्पीड और तेजी से चलने लगा। और वो कहते हैं इट वेंट क्रेजी। क्रेजी से मुराद कि वो अजीब अजीब चीजें करने लगा, जैसे अगर सिर्फ ड्रम उठा के नीचे रखते हैं तो आई थिंक वो ऊपर नीचे और साइड में और अजीब अजीब हरकतें करने लग गया। वो कहते हैं 4-5-6 बार ये हुआ कि वो ड्रम, वो जो मशीन थी उसने जमीन पे मारा, फिर उसका जो वो आयरन रॉड थी वो जाके छत पे लगी, फिर जमीन पे लगी। इट वाज लाइक कि वो पागल खुद ब खुद कोई उसको ऑपरेट कर रहा है, लेकिन ऐसी कोई चीज ऑपरेट कर रही है जिसको हम देख नहीं सकते, हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसको मैनेज नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं उसके अंदर जो बंदा बैठा हुआ था उसका भी काफी चोट लगी उसको सर पे, क्योंकि बार बार मशीन अपनी पोजीशन चेंज कर रही थी और उसको नहीं था कि किसी के से हो। तो उसको एक जब मौका मिला तो उसने उस जगह उस मशीन के ऊपर से जंप लगा दी। कहते जैसे ही उसने जंप लगाई है तो वो मशीन भी सही हो गई और फैक्ट्री की लाइट भी वापस आ गई। उसी तरीके से 1999 में कहते हैं व्हेन इट वाज रनिंग एज टेक्सटाइल मिल, a worker was operating a machinery. The machine had some sort of gear by which the process and the machine was controlled.
He pulled the gear to a certain position, went to set the fabric. When came back, gear position changed. He again set it, went to set back, went to set the fabric. He found it again changed. Then he screamed badly and rushed towards the main office saying booth, booth. When the managing staff went there and they tried, it was perfectly fine. Okay. उसी तरीके से 2008, 2010 में भी उनके कई सारे वाक़यात हैं जिनको हम वक्तन फवक्तन शामिल करते रहेंगे. अभी पूरी ईमेल को हम शामिल करने से परहेज करेंगे. एक तो मुझसे ज्यादा बोलने नहीं जा रहा. इसके अलावा आप देख सकते हैं मेरा फंदा लगता जा रहा है. अब हम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग अपने मैसेजेस हमें भेज रहे हैं. अगर आप लोग इंटरनेट पे हमारा प्रोग्राम सुनना चाहते हैं तो www.hotfm.com.pk पे भी जाके हमारी लाइव स्ट्रीमिंग आप सुन सकते हैं. चूंकि 1:30 बज चुके हैं और हम यूजुअली 1:30 बजे के बाद अपने कॉलर्स को ऑनर करते हैं. 1110001051 नंबर है जहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आप लोग अपने SMS भेजना चाहते हैं तो क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाए उधर लिखें HOT हॉट स्पेस अपना लिखिए और भेज दें 1313 पे या फिर फेसबुक पे द लेट नाइट हॉरर शो विद बिनाज अली अस्करी के नाम से पेज है उसको ज्वाइन कर सकते हैं. बढ़ते अपने फर्स्ट कॉलर की तरफ देखते हैं. लाइन पे कौन है मौजूद? हेलो वालेकुम मिनाज भाई, मैं काशिफ बात कर रहा हूँ. वालेकुम अस्सलाम काशिफ साहब, किधर से कॉल कर रहे हैं आप? मैं कराची के इलाके गार्डन से फोन कर रहा हूँ. अच्छा जी. तो मैं यहाँ, हमारा घर है उस्मानाबाद में. तो ये मुझे जो है ना रात को सोते वक्त बहुत खौफ सा आता था इस घर के अंदर. सही. तो एक दफा मैं सो रहा था तो किसी ने मेरी टांग हिलाई. अच्छा. और जब मैंने उठकर देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था. जैसे ही मैंने अपने घर की छत की तरफ देखा तो एक छोटा सा जो आहिस्ता 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 बड़ा हो गया. और जब वो बड़ा हुआ तो इसकी जो पलकें थी वो पलकें उसकी लबों से लग रही थी. आंखों की पलकें ना. सही. तो वो लबों से लग रही थी. जब मैंने उनको देखा तो उन्होंने अपनी पलकें उठाई और अपनी आंखों से मुझे देखा. उनकी आंखें बिल्कुल लाल सुर्ख थी. और मैं उनको देखकर, आप यकीन माने मिनाज भाई, जब मैंने उनको देखा तो मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ या क्या नहीं हूँ. मैं 5 मिनट के लिए बेहोश हो गया था. और उसके बाद तकरीबन मुझे 1 हफ्ता बुखार रहा. सही. और उसके बाद मेरे इलाज कराया मेरे घर वालों ने. मुझे मुकम्मल तौर पर हकीम से लेकर उन्होंने दवा दी. उन्होंने फिर उसको, हमारे यहाँ एक इमाम साहब है हाफिज कारी मोहम्मद नईम साहब. सही. उन्होंने मेरा उपचार किया. अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ. और मैंने अब एक चीज को देख लिया है और मैं समझ गया हूँ चीज को कि इनका वजूद होता है, जिन्नात का वजूद होता है और ये इंसान को अपना वजूद जाहिर करते हैं. तो आपको क्या लगता है कि आपको उस वक्त क्यों जाहिर किया होगा? ऐसी किसी रीजन की वजह से तो नहीं किया होगा. हंसी मजाक में तो नहीं किया होगा ना. कोई ना कोई रीजन होगा. रीजन इतना खौफनाक था, इतना खौफनाक. ये काफी अरसे से हमारा जो घर है ना. रीजन क्या था? रीजन काफी खौफनाक था. क्या रीजन है? रीजन ऐसा खौफनाक था कि वो बहुत ही, मैं आपको बता नहीं सकता उनका चेहरा, लेकिन उनकी पलकें मैंने जो देखी, जो उनका चेहरा जब मैंने देखा, हमारी पलकें किस तरह होती हैं, बारीक बारीक होती है ना. तो उनकी पलकें बहुत बड़ी बड़ी थी और वो पलकें लबों से लग रही थी, होठों के पास लग रही थी. नहीं, मैं आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे. आप तो उनकी मुझे शक्ल के बारे में बता रहे हैं ना. मैं पूछ रहा हूँ रीजन, मतलब वजह क्या थी कि आपके साथ ही हुआ? आपके किसी और फैमिली मेंबर के साथ क्यों नहीं हुआ? वजह ऐसी, मैं उस टाइम पर घर के अंदर अकेला सो रहा था. अच्छा. और वहाँ पर मुझे मना किया गया था कि इस कमरे में मत सोना. क्यों नहीं सोया? आपके कभी होता है इस तरह वाकयात हुए कभी? हाँ, ऐसे वाकयात हुए. एक दफा मलीर में भी हमारे मामू के यहाँ घर था, उनके यहाँ भी ये चीजें आ गई थी. नहीं मतलब वो तो चले मलीर है ना, वो तो आपका उससे ताल्लुक ही नहीं है. अभी जिस घर की आप बात कर रहे हैं उधर कभी इससे पहले कभी कुछ हुआ? इससे पहले ये घर बंद था. कितने अरसे से बंद था घर? इस घर को तकरीबन हमने भी 8 या 9 महीने पहले इसको ओनर किया घर को. अच्छा. और आपके साथ ये वाकया कब पेश आया? ये मेरे साथ वाकया तकरीबन 4 महीने पहले पेश आया था.
4 महीने पहले, जी। यानी कि घर में दाखिल होने के बाद 4 महीने बाद आपके साथ वाक़या आया? नहीं, 4 महीने बाद हुआ था। उस वक्त हम नए नए यानी कि सेटल हुए थे यहाँ वही पर। मैं कह रहा हूँ ना आपको, आपने घर खरीदा उसके 4 महीने बाद जो है आपके साथ ये पेश आया ना। ये घर मेरी नानी का था। सही, वो बंद पड़ा हुआ था, मतलब आप जब से रह रहे हैं आप 4 महीने बाद ही शुरू हो गया था, मैं ये कह रहा जी हूँ। जी हाँ हाँ, 4 महीने के बाद फिर हमने काजी साहब को जब बुलाया तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर काफी अरसे से जिन्नों का बसेरा है और उनकी कुछ मांगे हैं। वो काली माता वाले हैं, वो कुछ मांगना चाहते हैं। क्या मांगे थी उनकी? उनकी मांगे थी कि कुछ बकरे वकरे काटो और कुछ पढ़ाई वगैरह करोगे तो हम यहाँ रहने देंगे। और नहीं तो हम आपने बकरे काटे या आपने मौलवी साहब को पैसे दे दिए? नहीं नहीं, हमारे यहाँ बकरा काटा, घर के अंदर उसको चारों तरफ दीवारों पर खून डाला हमने। और फिर क्या? उनके बाद काली साहब पढ़ाई करते रहे मुसलसल, उन्होंने 3-4 महीने पढ़ाई की। और हमेशा उसके बकरा बाद ज़िबा हाँ, होता था? ठीक जी। और बकरा हमेशा ज़िबा होता था? नहीं, बकरा हमेशा ज़िबा नहीं, वो बकरा सिर्फ 2 दफा ज़िबा हुआ है बस। नहीं तो बकरा ज़िबा होने के बाद उसको बकरे का क्या किया आप लोगों ने? बकरा ज़िबा करने के बाद वो हमने यतीम खाने में दे दिया बकरा। पक्की बात है, यतीम खाने में दे दिया या मौलवी साहब को दे दिया था? नहीं साहब को? नहीं, मौलवी साहब को नहीं दिया था, वो हमने यतीम खाने में, जो यतीम खाना होता है ना बच्चों का, जी जी, जहाँ पर वो मदरसे वगैरह में तालीम होती है, बिल्कुल बिल्कुल, हमने वहाँ दे दिए थे। 2 बकरे दिए थे। अच्छा। उसके बाद कुरान खानी हमने करवाई घर के अंदर। और उसके बाद से अब तक कुछ ऐसा? नहीं, उसके बाद फिर हमने सिर्फ एक ही खाली साहब था कि बच्चों का पानी, जी, समंदर की 7 झीलों का पानी होता है ना, समंदर की 7 झीलों का? झीलें जो जाती है, लहरें जो होती है, लहरें। लहरें अलग होती हैं, झीलें अलग होती हैं क्या? हाँ, लहरें यानी कि वो जो लहर जो होती है पानी की, सही, एक लहर दूसरी आती है, इस तरह की 7 लहरों का पानी उन्होंने हमसे भरवाया बोतल के अंदर। उसके बाद हमने अपनी दीवारों पर छिड़का उसको। उसके बाद अब असर नहीं है, लेकिन पहले इस घर में बहुत असरात रहे। तो मतलब आप कैसे कह सकते हैं बहुत है? आपको तो रहते हुए 4 महीने हुए, 8 महीने हुए। मैंने देखा है ना, मैंने असरात देखे, तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि यहाँ पर असरात बहुत थे। अच्छा। पहले भी हमें मना किया गया था। ये मेरे जो नाना थे ना, सही, वो वफात पा गए। उनकी उम्र 104 साल थी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से। और वो 104 साल की उम्र में वफात पाया उन्होंने यहाँ पर। तो ये हमारे जो मकान है, इस मकान को 100 साल से भी ऊपर हो गए। और ये है किधर? ये आप गार्डन देखा है आपने? गार्डन से आप जब अंदर जाएंगे तो वहाँ का एक इलाका है उस्मानाबाद। सही, इस उस्मानाबाद में आप जब एंटर होंगे ना, तो एक बड़ा सा ग्राउंड है, उसका नाम है मोमदी ग्राउंड। सही, उसके बैक साइड पर है हमारा घर। अच्छा, चले बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब। ओके। अब उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले वक्तों में आपके साथ ऐसा हरगिज़ कुछ ना हो, इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा जनाब, और खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। खैर, ये बात सुनने में जितनी आसान लगती है लोगों को कि किसी का वाक़या आपको सुनाई दे रहा है, बस एक वाक़े की तरह आप लोग सुनते हैं उसको। 1 सेकंड के लिए सोचिए, अभी भी जैसे वही टाइम हो रहा होगा, वही वक्त है, बहुत सारे लोग सो भी रहे होंगे आपके बराबर में, या आपके करीब, या आपके घर वाले। सोचो अचानक से उनकी चीखने की आवाज आए और आप भाग के उनके पास जाओ, वो कहेंगे यार मेरे साथ इस तरह हुआ कि कोई मेरी टांग खींची गया या कोई मुझे मार के गया। तो सोचिए आपकी 1 सेकंड के लिए क्या हालत होगी। क्या आप पहले तो मजाक उड़ाएंगे, उसके बाद जब उसकी आप शक्ल देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि सीरियसनेस है इस बात में। खैर, बढ़ते नेक्स्ट कॉल देखते हैं। मौजूद, हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इंजिला है। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं कराची से बात कर रही हूँ। कराची से तो सभी बात करते हैं, कौन से इलाके से? नाज़िमाबाद से बात कर रही जी, हूँ। नाज़िमाबाद से बात कर रही हूँ। जी जनाब, कोई वाक़या है जो आप पेश करना चाहेंगी? जी, मैं बिल्कुल, एक वाक़या है मेरे पास जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। आपका अपना है या किसी कजन दोस्त? नहीं, मेरे ब्रदर का, मेरे बड़े ब्रदर का। तो आप अपने बड़े भाई को बोल दें, वो बात कर ले, ज्यादा बेहतर होगा। वो तो सो गए। इस अच्छा। अभी का नहीं हो, 3-4 साल पहले का वाक़या है। सही, बताइए। भाई की न्यू जॉब लगी थी। सही, तो वो ना नाइट शिफ्ट करते थे ना, नाइट शिफ्ट करके जब वो मॉर्निंग में आए ना, तो फिर घर में सब सो रहे थे।
तो वो अपने फ्रेंड के घर चले गए थे, उधर उधर सो गए उधर जाकर ना। वहाँ जब है ना तो वो आई थिंक ईद का दिन था वो ना, ईद में डॉक्टर के साथ काम करते हैं वो कुछ, उनकी नाइट शिफ्ट लगती थी। जब वो सुबह आए ना तो वहाँ सो गए तो ईद की नमाज वो उन्होंने नहीं पढ़ी थी। वो रास्ते में सो गए थे उनके घर में ना, गेट के पास। तो भाई बता रहे हैं मैं सोता रहा, जैसी जोहर की अजान हुई है ना तो उन्हें खींच के किसी ने, ऐसा लगा कि किसी ने उन्हें लात मारी, जोर से लात मारी, और फिर वो ना एकदम से घबरा के वो साइड में हो गए। तो फिर ना उन्होंने बताया कि शायद कोई ऐसी मखलूकात थी जिनके रास्ते में मैं सो रहा था। और फिर उन्होंने मुझे टाइम क्या बता रहे थे? जोहर का, फजर का टाइम, फजर टाइम गुजर चुका था। जी फजर का टाइम गुजर चुका था। वो नमाज पढ़कर आकर सो गए थे उनके घर। अच्छा। और भाई मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी कि आप प्लीज अपना शो बंद मत करिएगा, क्योंकि हम जो हैं सुनने वाले व्यूवर्स आपके, वो उन सब ने मुझे ये रिक्वेस्ट करके भेजा है कि नहीं आप प्लीज अपना शो बंद मत करिएगा, क्योंकि इसी शो के थ्रू हमें बहुत सी नॉलेज मिली है जो अभी तक हम गेट कर पाए। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। अल्लाह ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। खैर जनाब, बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये रास्ते में सोने का क्या चक्कर है। मैं 10,000 बार वैसे ही समझा चुका हूँ। एक ह्यूमन मैनरिज्म होता है, सही है, या फिर आप समझे वैल्यूज होती हैं, बेढंग पना जैसे कहते हैं। एक ढंग होता है रहने का जिंदगी में। सबसे पहले तो ये होता है कि आपको जमीन पे जरूर सोना चाहिए, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि जमीन पे आप बस, जमीन का मतलब है हर जगह सो जाए, नहीं, हर जगह नहीं। कुछ जगहें होती है जाने आने जाने की, जहाँ से बच्चे बड़े बुजुर्ग सब गुजरते हैं। वो जगह होती है चलने की, आराम करने के लिए नहीं, तो उधर नहीं सोना चाहिए। ये आपके बड़े बुजुर्ग भी आपको शायद समझाते हो कि कभी आप अगर रास्ते में सो जाएं तो बोलते होंगे कि रास्ते से हटो, बुरा होता है, किसी के ऊपर से कूद के मत जाओ, किसी खाने के ऊपर से कूद के मत जाओ। इसके दोनों रीजंस होते हैं, एक सोशल रीजन होता है और एक रिलीजियस होता है। सही। फॉर्चुनेटली इस बात का इसलिए मैं तस्दीक कर सकता हूँ क्योंकि एक हमारे घर में जो मेरा एक, मैं उसको छोटा भाई कहूंगा, जो काम करता था, उसका नाम इमरान है, और वो अब काफी बड़ा हो गया माशाल्लाह से। भाई मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं इसलिए ये बात बताता हूँ ताकि बहुत सारे लोग जो इस बात को मजाक नहीं समझते होंगे वो इसको सीरियस लेके कुछ सीखते होंगे, और जो नहीं सीखते होंगे वो तो इट डजंट मैटर। मैं आपको गन पॉइंट पे रख के नहीं बोल रहा कि आप इस पे अमल करें। तो वो होता ये था कि वो जब रात को हम सब काम वाम करके, वो भी काम वाम करके सारे सोता था, तो वो अक्सर जो हमारी बैल्कनी का दरवाजा था, जो बैल्कनी की तरफ खुलता था, उधर ही वो सो जाया करता था, क्योंकि वो घर का कॉर्नर था। तो उसको काफी बार मेरी नानी ने और मेरी वालदा ने भी मना किया कि वहां मत सो, वहां पे आना जाना है। मेरे असल में हमेशा से घर में जानवर पले बड़े हैं, तो वो जो जगह थी वो मेरे, उस जगह से जो है मेरे सारी जो बिल्लियां थी उस जमाने में वो गुजरा करती थी, क्योंकि उनका वो बाहर वॉशरूम एरिया बनाया हुआ था, पॉट बनाया हुआ था। तो इस वजह से भी मना करते थे, और वैसे भी मना करते थे क्योंकि मेरी नानी सुबह की नमाज पढ़ गैलरी में जाती थी, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता था उसको फैलांग के जाना। तो मेरी नानी ने बताया मुझे ये हुआ एक दिन कि ये हुआ कि इमरान उसका नाम था, तो उसने मना कर दिया, मैं आपके घर में काम नहीं करूंगा। और वो बहुत छोटा था जब हमारे घर आया था, और तकरीबन 8 साल तक उसने काम किया। और फिर अचानक से एक दिन उसने कहा कि मैं आपके घर काम नहीं कर सकता, मुझे डर लगता है और मेरी तबीयत खराब होती है और मुझे अजीब सा होता है। फिर वो कह के चला गया। हम लोग अजीब से हो गए, मैंने कहा यार ये क्या हुआ इसको। 1-1.5 महीना गुजर गया, तो मेरी नानी मेरे साथ एक दिन बैठी हुई थी, तो वो कहती है कि मेरी नानी मुझे अली कहती है, सही है, अलैया, चलिए अल्लाह कहती है। तो उन्होंने कहा अलैया, मैं एक दिन फजर की नमाज पढ़ने उठी, और मैं नमाज पढ़ रही थी, तो मुझे लगा कि इमरान जब सो रहा था तो ऐसा लग रहा था कि इमरान किसी से लड़ रहा है सोते में, जैसे अपने आप को बचा रहा है। फिर कहती जब मैंने नमाज पढ़ ली तो इमरान जो था वो उठा और आके सोफे पे बैठ गया,
और उसका सांस फूल रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे उसको किसी ने थप्पड़ मारे हुए। मैंने कहा अच्छा। कहती मैंने उससे इमरान से पूछा कि क्या हुआ, तो उसने मना कर दिया। उसने कहा कुछ नहीं हुआ, बस मुझे घबराहट। उसने बात को गोल कर दिया। फिर एक दफा वो हमारे घर वापस आया किसी काम से, तो मैंने उसको बिठाया और मैंने फिर उससे तफसील से पूछा कि हुआ क्या है, क्या क्यों नहीं काम करना चाह रहा। कहते भाई मैं यहाँ पे सोया करता था, तो पिछले 1-2 हफ्तों से तो सब सही रहा, लेकिन वक्तन फवक्तन में ऐसा होने लगा कि जैसे मैं सोता हूँ 3, 4, 5 बजे के टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरा हाथ पकड़ के खींच रहा है मुझे। जब मेरी आंख खुलती है तो मैं थोड़ा सा आगे होके सो रहा होता हूँ, मेरी जगह चेंज हुई भी होती है। कह रहे फिर मैं समझता था शायद मैं नींद में थोड़ा सा खुद ब खुद ही चल रहा हूँ। कह रहे ये हर दिन होने लगा। उसके बाद कहते बच्चों की कि बच्चे आके जो है वो मेरे करीब करीब भाग रहे हैं और खुसर फुसर कर रहे हैं कि देखो ये कौन सो रहा है और इस तरह की। तो कहते मैं आंख खोलता वहां कोई नहीं। कह रहे पिछले हफ्ते 1 हफ्ते से मेरे साथ ये हो रहा है कि मैं सोता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे सीने पे आके बैठा है और मुझे मार रहा है और मेरा गला दबा रहा है, और ऐसा जैसे कोई गुस्सा अपना जाहिर करने की कोशिश कर रहा है। कह रहे एक दिन ये हुआ कि मैंने जैसे ही आंख खोली तो एक बहुत ही ज़ईफ से साहब, जिनकी माशाल्लाह कहते हैं कि इतनी लंबी दाढ़ी थी कि मेरे सीने तक उसकी दाढ़ी टच हो रही थी। कह रहे उसकी आंखें नूरानी, चेहरा नूरानी, और वो मेरी टांग के गोल गोल घुमा रहे और कह रहे कि तुम्हें 1000 बार मना कर दिया, इशारे दे दिए कि इस जगह पर मत सो, यहाँ से हमारा आना गुजर है जाना, और तुम सुधरते नहीं हो, अब तुम्हें हम मार डालेंगे, तो हमारी नमाज की रुकावट बनते हो। तो कहते हैं उस दिन के बाद से मुझे इतना खौफ आया कि मैं आपके घर काम ही नहीं कर सकता। और सही बात है, उस दिन के बाद से अब वो आए ना और कोई और टिक सका, ना ही हम भी टिक सके। जनाब बढ़ते हैं अपने आप नेक्स्ट कॉलर्स की तरफ। 1:50 हो चुके हैं। 1313 वो नंबर है जहाँ पे हॉट टाइप करने के बाद अपना मैसेज आप भेज सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पे द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनाज अली अस्करी के नाम से पेज है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर 11100105 पे हमें कॉल कर सकते हैं। देखते हैं लाइन पे आप कौन है मौजूद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? सर मुझे मैं इरफान बात कर रहा हूँ गार्डन के लागे। जी 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 सर, मुझे ये कहना था, मेरा एमटी का घर है गार्डन के आगे। किधर है? गार्डन के हम जाते ना मेन रोड से, सही एक दरगाह आती, उधर एक जीनत लोन आ गए। सही जी सर, तो उस तरह से उनका घर, उधर एक बिल्डिंग बनी हुई है सर, बहुत पुरानी बिल्डिंग है, जहाँ पर मेरा दोस्त का घर है। वो कहता है अक्सर वहाँ से उसको आवाज आती है। तो हम लोगों ने कहा क्या चलो है ना, कहते जाएंगे किसी दिन या रात को हम वहाँ पर जैसे टूर के लिए जाएंगे, देखेंगे क्या है। तो हम 4-5 दोस्त मिलकर वहाँ गए। तो एक है ना कहते 2-4 ऊपर बिल्डिंग जैसी बनी हुई, उसका गेट बिल्कुल बंद है। तो हम लड़के ऊपर गेट छलांग वगैरह मारते हुए गए। तो है ना कहते वहाँ बिल्डिंग में जैसे चले, तो मेरे दोस्त ने बोला कुछ भी नहीं है यार, ऊपर चलते हैं, कुछ भी नहीं होगा, कोई भी नहीं है यहाँ। तो एकदम से उसको एक जोर का चमाट पड़ा था। तो वो एकदम चेहरा बिल्कुल जैसे लाल हो जाता है ना, खून जम जाता है, एकदम बेहतर चेहरा हो गया उसका। अब हम लोगों ने कहा चलो यार चलते हैं, हम लोग को बहुत डर गए।
और निकलने लगे तो मेरा एक और दोस्त एक जोर का एकदम झटका जैसे पड़ता है ना, धक्का, सही। तरह का एकदम झटका कमरे पर, और वो एकदम बोला, एकदम चिल्लाया। हम लोग फिर आयदल उठ के जोर से पड़ के सर वहां से निकलने लगे। अच्छा, तो मुझे बताइए ये इस जगह का क्या नाम? जीनत लॉन आपने बताया? जी, जीनत लॉन से हम लोग मेन रोड पे जाते हैं, उधर मेन रोड पे एक बिल्डिंग बनी हुई है। जीनत लॉन जो है वो शादी ब्याह का लॉन है? जी जी। और उसके बिल्कुल करीब में आगे है? हम जाएंगे, उससे काफी आगे हमें जाना पड़ता है, जो फिर मेन रोड की तरफ एक बिल्डिंग जैसी अंदर की तरफ थोड़ी बनी हुई है। गली के अंदर नहीं है, मेन रोड पे ही अंदर की तरफ दिखती है। और वो क्या बिल्डिंग खाली है या बनी हुई है? जी सर, काफी टाइम से वो खाली है, कोई भी नहीं, तकरीबन 30-40 साल हो गए खाली पड़ी हुई है। जी। अच्छा, और टूटी फूटी है, कंस्ट्रक्टेड है या ऐसे? नहीं, मतलब वहाँ अंधेरा ही रहता है, कोई कलर वाला नहीं है, एकदम जैसे पुरानी बिल्डिंग है, पुराने में लोग ही इस तरह की बिल्डिंग बनी। और आप कह रहे हैं कि आपके दोस्त को वहाँ से आवाजें आती थी? जी। तो आवाज कहाँ से? हीरोइन वगैरह जाके रात को लेट जाते हो, सो जाते हो? नहीं, मतलब उसके अगर वहाँ करीब में ये तो वो वहाँ से निकलता है तो उसका आवाज आती। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, सही है, हो सकता है, लेकिन अक्सर होता है जगहों पे पकड़ लेते हैं, हीरोइन ची आके लेटना शुरू कर देते हैं। हाँ, तो वो उसी वजह से वो बिल्डिंग को खाली करवा दिया गया और गेट जो है बिल्कुल लॉक कर दिया गया, उधर कोई भी आना जाने का मना है। तो फिर आप अपने दोस्त के साथ गए उस जगह? जी। आप भी गए थे? जी। आपने आवाज सुनी? जी, मैंने आवाज सुनी। वहाँ पर हम लोगों ने बाकायदा एक साय और तरह की काफी आवाजें, जैसे गानों अजीब सी आवाजें जो होती है ना, एकदम बातें करने की, इस तरह की आवाजें। तो क्या ऐसा हो सके मैं भी आ सकूं उधर? अब आपको भी ऊपर चल के जाना पड़ेगा। आपके साथ ही चलेंगे? हम कहाँ से आपको मिलेंगे? क्यों आप निकलते ही नहीं है मोहल्ले यहाँ आप? नहीं, हम आ जाएंगे, मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। जी बिल्कुल चलिए। मैं आ जाऊंगा, बल्कि हम रिकॉर्डर लेके आएंगे ताकि आवाज रिकॉर्ड तो हमारे पास एटलीस्ट। जी चलिए। तो आपने आवाज, मैं सीरियस में मजाक नहीं कर रहा, मैं वैसे पूछ रहा हूँ मैं आपसे। हाँ, तो ये बताएगा मुझे। लेकिन अब आप लोग चलिए ना, मैं तो बाहर करा दूंगा। कोई बात नहीं, आप मुझे बिल्डिंग बता देगा, मैं अकेले चला जाऊंगा। जी। ऐसी बात भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि किस तरह की आवाजें थी, मतलब कोई औरतों की आवाज, इंसानी मखलूक? बच्चों की रोने की आवाज होती ना, तो रो एकदम से बातें करते हैं ना, जो इस तरह की जैसे आवाज आ रही थी एकदम खुसुर फुसुर की। जी। और उर्दू जबान थी या जबान कोई और थी? नहीं, अलग ही जबान की थी। अलग जबान थी, जैसे एकदम मद्रासी जबान होती है, जैसे आप रिकॉर्डिंग भी चलाते हैं। सही। इस तरह की कुछ आवाजें थी। नहीं, वो तो मद्रासी नहीं, वो तो पता नहीं कौन सी जबान होती है। एक अलग जबान थी, जो कुछ पता नहीं कौन सी, एक अलग ही जबान। अच्छा, तो देखा किसी को नहीं, सिर्फ आपने महसूस किया कि कोई है? जी, हम लोग ने आवाजें सुनी और कुछ साए भी हमें दिखे वहाँ, एक जैसे कुछ गुजर होता है ना, जैसे कोई चीज निकली है यहाँ से। तो साए कैसे हो सकते हैं? आप कह रहे हैं कि पूरी बिल्डिंग में अंधेरा था। नहीं, मतलब जैसे कोई चीज गुजरती है तो एकदम कुछ इस तरह के महसूस हो रहा था हमें। हमारे हाथ में टॉर्च लाइट भी, एकदम टॉर्च लाइट से अंधेरा होते हुए। और ये कब की बात है, कितने दिन पुरानी की बात? मनोज भाई, ये 2 हफ्ते हो गए। 2 हफ्ते? जी। तो आपने मोबाइल लेके जाना चाहिए था ना, कुछ वीडियो बनानी चाहिए थी। नहीं, हम मोबाइल लेके इतना टाइम ही नहीं मिला। तो मतलब ऐसा क्या, कोई मतलब टाइम की क्या बात है इसमें? तो मोबाइल तो जेब में होता है। निकल गया, जैसे उसमें आवाज से नहीं, आवाज वगैरह आई, हमने कहा चलो चलते हैं, तो उसने कहा कुछ भी नहीं है यार, ऊपर चलते हैं, कुछ भी नहीं होगा। इतने में उससे एकदम जैसे सुमाट पड़ी और फिर हम लोग वहाँ से निकलने लगे। और आप कह रहे हैं थप्पड़ पड़ा उस बेचारे को? जी। और जोरदार? जी। हो सकता है किसी दोस्त ने अंधेरे का फायदा उठा लिया, उसने कहा अंधेरा मारता है। गाल एकदम लाल खून जम गया, इस तरह का कौन? अच्छा, चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपके जनाब। जीनत लॉन के करीब चले। जीनत लॉन से मिनट में आगे नहीं है, तो उधर ही वो बिल्डिंग आ गई। और ये है गार्डन का एरिया? जी। गांधी गार्डन के करीब ही है ना ये? जी, गार्डन के पास एक मदार भी आती होगी, आपने देखा होगा। नहीं, आप मुझे एग्जैक्टली इतनी जगह याद नहीं है। गांधी गार्डन की तरफ है ये? नहीं, मेन गार्डन का जो रोड जा रहा है ना, गार्डन की तो 2-3 गार्डन है ना शायद। गार्डन ईस्ट, गार्डन ये गार्डन का मेन गेट। हाँ, उस रोड से आप सीधा निकलिए। अच्छा। तो उधर एक जीनत लॉन आता है, उससे थोड़ा आगे जाना पड़ेगा आपको, तो एकदम बिल्डिंग में आपको लगेगा, एकदम अंधेरा वाली बिल्डिंग। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जनाब, थैंक यू। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।
चलें जनाब, अब मेरे पास 2-4 जो हैं वो इलाके ऐसे ऐसे हो गए जहाँ मुझे जाना मस्ट है। एक मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं ठट्टा गए आपके, नहीं गए? नहीं, मैं अभी तक नहीं जा सका। मेरी तबीयत आप देख रहे हैं कितनी खराब चल रही है। तकरीबन 2 हफ्तों से मेरी तबीयत नासाज हुई हुई है और बुरे तरीके से। अभी तो मेरी आवाज हल्के हल्के निकल रही है। 2 दिन पहले जो मैंने शोज किए उनमें तो मेरी आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। लेकिन जैसे ये हो गया, बहुत सारे लोग जो मेरे साथ जाना चाहेंगे, जो घर में रहते होंगे या कहीं भी होंगे, अगर आप जाना चाहते हैं तो हम कोई एक ऐसा प्लान बनाएंगे कि सब मिलके जाएं और देखते हैं। हल्ला बोल देते हैं भैया, हल्ला बोल कर देंगे बिल्डिंग में, जिन साहब खुद ही भाग जाएंगे। सही है, देखते हैं 11100105 पे नेक्स्ट लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं अली रजा बात कर रहा हूँ। अली रजा साहब किधर से कॉल कर रहे हैं आप? मैं नाजमाबाद से कॉल कर रहा हूँ। अच्छा अली रजा, थोड़ा सा बोलेंगे आप? आवाज आ रही है मेरी? थोड़ा सा ऊंचा और बोलिए। हेलो हेलो, अब सेट है? बेहतर है जी जनाब। क्या वाक़या है जो आप सुनाना चाहेंगे? जी वाकया ये मेरे मामू का है। वो आए थे अमेरिका से। तो वो रात की उनकी 2 बजे की फ्लाइट थी। 2 बजे वो घर पहुंच गए थे और वो रात थी शबे कदर की रात। तो वो आने के बाद सो गए आके वो। तो एक सफेद शलवार कमीज में एक बंदा आया। मतलब उस पोर्शन में, नानी के ऊपर वाले पोर्शन में कोई भी नहीं होता, मतलब वो बंद रहता है, सब नीचे वाले पोर्शन में रहते हैं। तो वो आए थे यूएसए से, तो वो ऊपर वाले पोर्शन में आके सो गए। तो फिर उनको रात के 3 बजे करीब, जब 3-4 बजे करीब जब वो सो गए, तो एक बंदा आया सफेद शलवार कमीज में। उसने आके उनको उठाया कि आज शबे कदर की रात में यहाँ पे सो, हमारी छत पे वो हो रही है, इबादत हो रही है और जमात हो रही है, चल के जमात में नमाज पढ़ो और जाके पहले पाक साफ हो और चल के हमारे साथ नमाज पढ़ो। अच्छा। फिर उनको उठाया और वो फिर छत पे गए। छत पे आके उन्होंने पूरी रात इबादत करी और इबादत के बाद सुबह फजर की नमाज पढ़ी। उसके बाद फिर वो नीचे आए। अच्छा, अब आपने ये अपना एक वर्जन सुनाया स्टोरी का, आप मुझे जरा क्लियरली बताएं कि आप कह रहे हैं कि शब कदर थी जी। शब कदर मतलब वाली तारीख थी। शब कदर तो हमें मालूम ही नहीं है ना कि कब होती है। हाँ। सही है। आप मतलब कौन सी शब थी? ताक रात थी। सही है। तो कोई एक 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं या इस तरह में से कोई एक ताक रात होगी? वो 27वीं ताक रात थी। 27वीं थी? 27वीं। अच्छा 27वीं थी। सही है। तो आप कह रहे हैं 27वीं की कितने बज रहे थे? कुछ 3-4 बज रहे थे। और आपके मामू जो वो इबादत करके आए थे या काम करके आए थे? वो यूएसए से आए थे। अच्छा, यूएसए से आए थे जी। मतलब फ्लाइट लेके आए हैं और सो गए ऑब्वियसली, मतलब थका आ रहा आता है तो लेटता ही है। तो उनको किसी साहब ने उठाया और बोला कि चलो बेटा नमाज पढ़ो जी। वही मिले थे और कोई नहीं मिला था? सिर्फ वही थे ऊपर वाले पोर्शन में, सिर्फ वही थे, उनके अलावा कोई भी नहीं था। बाकी नीचे सब इबादत कर रहे थे। अब वो यूएसए से आए थे तो वो आके सो गए, वो थके हुए थे। फिर उनको ऊपर लेके गया। ऊपर जब उनके साथ किसी ने नमाज नहीं पढ़ी, अच्छा, उनके साथ कोई भी नहीं था, लेकिन ऊपर उनको बजाबते एक बंदा लेके गया और फिर उनको छत पे इबादत करवाई और पूरी उन्होंने पढ़ी, मतलब जो भी होता है। गन पॉइंट पे पढ़वा रहा था जब नजर ही नहीं आ रहा था तो किस तरह पढ़वा रहा था? लेकिन मतलब उनको साथ लेके गया ऊपर जाके फिर और वो बंदा नजर आता रहा उनको? नहीं, नजर नहीं आया, लेके ऊपर चला गया। अरे फिर उसके बाद वो इबादत करते रहे। वो ज्यादा मुझे लग रहा है ज्यादा सफर कर लिया उन्होंने। अंग्रेजी वाला सफर तो नहीं कर लिया कहीं? अभी ये तो मैं नहीं कह सकता। काफी फनी बात है कि उनको नजर भी नहीं आ रहा बंदा और वो उसको फॉलो भी कर रहे हैं और फिर जाके पूरी नमाज पूरी जमात के साथ और फिर वापस सुबह नीचे आए। जी। हद हो गई। और बाद में उनसे जब पूछे कि आपने किया क्या है तो कहेंगे बस मैंने तो सफर किया है। ये तो मैं नहीं कह सकता। वो चले मैं वैसे ही 1 सेकंड के लिए मजाक कर रहा हूँ, लेकिन बात आपकी दुरुस्त होगी, नो डाउट। लेकिन हम वो होता है ना कि आप इंसानी जहन जो है वो एक्सेप्ट करने के लिए ना कुछ कड़ी ढूंढ रहा होता है जिससे वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये वजह हो सकती है। तो ये आपके घर में आके रुके थे वो? नहीं, मेरे घर में, नानी के घर में रुके थे। वो नॉर्थ कराची में है। नॉर्थ कराची में, इसका मतलब है नानी का घर पुराना होगा? हाँ, पुराना तो है। तो क्या पहले भी ऐसे वाकयात होते रहे? वाकयात उनके घर में होते रहते हैं। जिन्हों का काफी बसेरा है उनके घर। अच्छा। काफी बार छोटे छोटे कजनों के साथ भी वाकया हुए कि अलमारी के ऊपर वास रखा हुआ है, वो हवा में फ्लोट हुआ, उसके बाद वापस आके गिर गया अलमारी के ऊपर। क्या हवा में फ्लोट हुआ? अच्छा। और वो वापस आके वहीं पे गिर गया। ऐसे मतलब जो छोटे छोटे बच्चे, ऐसे छोटे तो नहीं कह सकते, 8-9 साल के बच्चे, उनके साथ ऐसे सीन हुए। चलें बहुत शुक्रिया। और ये जब नानी मतलब हमारी बांग्लादेश में पहले रहती थी, सही, तो उनके साथ
ट्रैवल करके वहाँ पे भी थे उनके घर में, और उनके साथ माइग्रेट कह लें या ट्रैवल कह लें, ट्रैवल करके वो यहाँ पे आए पाकिस्तान में। अच्छा। और अब इनकी जो इल घर में भी हैं, और काफी बार नानी ने देखा भी है कि मामू के ड्रेस में, मामू के हुलिये में वो ऊपर से नीचे उतरे, फ्रिज में आए, फ्रिज से कुछ निकाला और लेके ऊपर चले गए। और ये मामू के हुलिये में? मामू के हुलिये में। और नानी मेरी पहचानती है इन सब, तो उन्होंने बोला कि हम तुम्हें देख रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, और ये सब तुम जो कर रहे हो ना ये सही नहीं है, और हमारे हम पर्दा करते हैं, यहाँ पे नहीं आया करो इस साइड पे। तो वो हंस के मुस्कुरा के ऊपर चले गए, और थोड़ी देर बाद मामू बाहर से गाड़ी में आए गेट से। ऐसे सीन मतलब होते रहते हैं, बहुत हुए। जैसे वो एक रूम है, उसके अंदर ना बेड रखा हुआ था, तो किसी को भी बेड पे सोने नहीं देते थे। एक दिन मामू ने बड़े उससे गुस्से में आके बोला कि आज मैं बेड पे सो के दिखाऊंगा, किसी अंदर हिम्मत है तो मुझे बेड से हटा के दिखा दे। वो बेड पे सोए, रात के 2-3 बजे के करीब उनको लात मारी किसी ने और बेड से गिरा दी, और फिर वो बेड से गिरा दिया, और फिर वो नीचे गिर गया, फिर वो वापस सोए, फिर उनको किसी ने लात मार के बेड से गिरा दिया। उसके बाद से उस कमरे में से बेड ही हटा दिया गया। वो मुझे लग रहा है मामू के ना के बहन गए हो, उन्होंने कहा होगा मैं आया हूँ, ये सो रहा है बिस्तर पे, ये कैसे हो सकता है, मैं सोऊंगा। नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जनाब। अपने मामू को हमारी तरफ से पूछ लीजिएगा, और अगर हो सके तो उनसे बोलेगा कि कभी हमारे शो में कॉल करें, अगर वो पाकिस्तान में है तो। सही जी अली रजा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। चलो जनाब, बढ़ते हैं अपने पेज की तरफ, और उन तमाम लोगों के नाम शामिल करने की कोशिश करते हैं जो लोग अपने मैसेजेस हमें द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी के नाम से जो पेज है, ऑफिशियल पेज, उस पे कर रहे हैं। ऑफिशियल पेज और कई सारे फेक पेजेस बने हुए हैं, तो ऑफिशियल पेज वही है जिसमें सबसे ज्यादा मेंबर्स होंगे, मैं उसकी और कोई गारंटी नहीं दे सकता। पता नहीं लोगों फेक पेज क्यों बनाए हुए और लोगों ने ज्वाइन भी क्यों किए हुए। आप तमाम लोगों से इल्तिजा है कि बेवकूफी अगर आप जानबूझ के कर रहे हैं तो वो पे बेवकूफी नहीं होती, वो कुछ और होती है। ऐसे तो खैर अब आपकी मर्जी है, हमने तो आपको गाइड कर दिया। बढ़ते हैं लोगों की तरफ। इमरान शरीफ, थैंक यू सो मच। सुमैर बिलवानी, आपका शुक्रिया। सलमान शेख, थैंक यू सो मच। महाविश, आपका भी शुक्रिया। दानियल काजी, थैंक यू सो मच। मोहम्मद अली अंसारी, अजीम ताहिर एंड रजा राजा, आपका भी शुक्रिया। अमरीन कनानी, आपका थैंक यू सो मच। इमरोज फातिमा, थैंक यू। एंड हुमा हानी, आपका भी शुक्रिया, थैंक यू। एंड सलमान शेख, तलहा मुनीर, इसके अलावा 1313 पे जो लोग अपने मैसेजेस हमें भेज, शेख थैंक यू। हसीन शोएब, आपका भी शुक्रिया। नबील रियाज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कराची, जीनत लॉन इज लोकेटेड ऑन लसबेला सिग्नल बिफोर अलबेला सिग्नल। लसबेला सिग्नल बिफोर अलबेला सिग्नल, निश्तर रोड। अच्छा चले, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इस जगह के बारे में आप लोगों को और थोड़ी इन्फॉर्मेशन है तो आप भी मुझे ईमेल कर सकते हैं डीजे मिनहाज पे, ताकि हम सब मिलके वहां जाएं। I live in front of Zenith Lawn Garden West. If there will be any plan of you to come here, please let us know. We want to join you. Definitely, मैं बिल्कुल अनाउंस करके आऊंगा ताकि जो लोग आ सकते हैं वो भी आ जाएं। एक मैसेज हमारे पास आया, मिनहाज भाई, वसीम है मेरे में भी आपके साथ उस बिल्डिंग में जाना चाहता हूँ, मगर शायद मुझे जगह जाने की परमिशन ना मिल सके। मेरे पास बहुत सी बातें हैं अपनी जो शेयर नहीं कर सकता। आप पास की जरूर कर सकता हूँ, आप पास्ट की जरूर कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपके साथ जाना जरूर चाहूंगा। और मेरा दिल भी बहुत मुझे परमिशन, पता नहीं है, मेरा दिल भी बहुत होगा, मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। और मुझे यकीन है कि ऐसी कोई चीज मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, इंशाल्लाह ताला किसी को भी नहीं पहुंचा सकती, जब तक आप बावजूद जाए। मिनहाज भाई, शो क्लोज मत करना, इस प्रोग्राम को सुनने के लिए हम पूरा 1 हफ्ता वेट करते हैं। चलें, आपका शुक्रिया। इस प्रोग्राम से हमें अपनी बातें, वाकयात सुनने का मौका मिलता है। अगर आप ये प्रोग्राम कर देंगे तो अपनी वाकयात किसको सुनाएंगे। चलें, बहुत शुक्रिया आपने, थैंक यू सो मच। बढ़ते हैं अपने अब कॉलर्स की तरफ। 11100105, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो,
हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिनाज भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद और किधर से कॉल कर रहे हैं आप? मिनाज भाई, हसन बात कर रहा हूँ कराची से। हसन साहब, आप यकीन करते हैं इन सारी बातों पे? जी जी मिनाज भाई, मैं यकीन करता हूँ। और मिनाज भाई, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। जी बोलिए। अगर आप कहीं भी जाए ना, जी जी, किसी भी जगह, तो प्लीज मुझसे कांटेक्ट करिएगा। मैं आपसे बिल्कुल, मैं कांटेक्ट तो नहीं कर सकता, किसी का भी नंबर मेरे पास नहीं है, लेकिन हम बस नहीं, आपकी टीम जो है यहीं से हम ऑनर के जैसा गेट टुगेदर की थी, उसी तरीके से 10-5 लोगों का एक ग्रुप बना के जाएंगे। और दूसरी बात जो आपने कारसाज वाली की थी। जी जी, कौन सी? कारसाज पे कुछ है, बताइए। जिन वगैरह आपको याद है? नहीं, मतलब कारसाज, आप मुझे बताइए कौन सी वाली की बात करें। मैं तो 2-4 वाकयात कारसाज के बता, जो कारसाज पे पंप के कुछ गली के। जी जी जी, मजार है, सही। जी जी, वहाँ से तो मैं रात को कई दफा आया हूँ, 3-4 बजे तक। एक दफा तो मैं आपका शो भी सुन रहा था, तो आप उसकी बात कर रहे थे। कहीं मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ वहाँ पे। अच्छा। जी जी, मैं तो 4-5 दफा वहीं से आया हूँ रात के टाइम पे, 3-4 बजे। अच्छा, मेरे वालिद साहब के मामू, मेरे क्या हुए, तो वो अभी कुछ, ये चंद साल पुराने उनका वाक़या है, तो उनके साथ पेश आया था और उसी जगह पे पेश आया था, और उन्होंने ही मुझे बताया था। मतलब ये होता है ना कि आप सुनते हैं अपनी दादी से किसी का वाक़या, तो उसमें कई सारे एड ऑन स्टोरीज होती हैं। जब आप उस बंदे से सुने जिसके साथ ये हुआ है, तो समझ में आता है। अच्छा, तो आप हो सकता है आपके साथ, अल्लाह का शुक्र अदा करें नहीं हुआ, आप चाहते थे कि हो गया आपके साथ? नहीं, वैसे देखना चाहता था, मेरा वैसे भी इंटरेस्ट था कि आपके साथ कहीं जाऊं मैं। भाई मेरे साथ कहीं जाऊं? कहाँ जाए भाई? कहीं किसी जगह, जैसे कोई भी प्लेस हो डरावनी। अच्छा, डरावनी? मैं डर गया अभी। आपने कहा आपके साथ कहीं जाना चाहता हूँ, मैं डर गया। मैंने कहा क्या सीन है भाई? चले, आपके साथ कोई वाकया पेश आया है जनाब? नहीं, मैंने अभी तक तो माशाल्लाह कोई भी नहीं आया। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़। जनाब, बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हाँ, मुझे हंसी आ रही है बहुत। मतलब हसन साहब ने ऐसे बोला था, मैं आपके साथ कहीं जाना चाहता हूँ। मैंने कहा लो भैया, ये तो सीन ही बैड हो गया कहीं का। खैर, आज अजीब एक वाकया मैंने मेन जमजमा पे देखा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई डराना वाला, कोई हॉरर और कोई चुड़ैल भूत वाला नहीं है, लेकिन अजीब सा था। वो ये था कि मैं एक जगह पे बैठ के खाना खा रहा था, मेन जमजमा पे, सही है। तो वहाँ पे एक चाइनीज रेस्टोरेंट है, तो उधर मैं अपनी फैमिली के साथ बैठ के खाना खा रहा था। तो 10:30 पौने 11 बजे का वक्त हो रहा होगा। तो मैंने मेन रोड की तरफ देखा, तो वहाँ पे एक मर्द एक औरत को हाथ पकड़ के लेके जा रहा है, और अचानक से उस औरत ने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा है जोर से। और फिर अचानक से जमजमा पे अंदर गलियां आती हैं, तो उसके अंदर वो मर्द उसको गलियों में घसीटता हुआ लेके गया, और वो औरत उसको मार रही थप्पड़। और फिर अंदर कुछ सुजुकी खड़ी हुई थी, एक वाइट कलर की, और उसपे 3-4 लड़के थे। और उस लड़के को लड़की मार रही थी थप्पड़, वो आगे जाके फ्रंट सीट पे बैठ गया और लड़की साइड ही रही। और दूसरा मर्द आया, उसको पता नहीं पकड़ा, कुछ समझाया बुझाया, कुछ किया, और फिर वो हैरूफ का दरवाजा खोला, उसमें बैठे 3-4 लड़के बैठे, और वो गाड़ी इतनी तेजी से चली गई। और फिर दुकानों से लोग निकले, दुकानों से भी लोग जा रहे, पता नहीं क्या अजीब एक खलबली मच गई। काफी हालात हमारे मुल्क के साथ साथ हमारे शहर के गंदे और खराब होते हैं। मतलब एक तो खौफ तो है हमारे यहाँ, कब मर जाए, कब हो जाए, कब लुट जाए। लेकिन एक जो गंदगी है, आप मेन शारे फैसल पे निकले, हर वक्त आपको रात के 2 बजे के बाद गंदगी नजर आएगी। आप 2 तलवार पे जाएं, गंदगी नजर आएगी। मतलब पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? लाइटें बंद करके सर्विस लेन में अपनी गाड़ी चला रहे होते हैं। क्यों? ताकि वो कोई शिकार पकड़े, उससे 400 रुपए खींचे और फिर उसको जाने दें, ताकि उनकी खुद की दिहाड़ी बन जाए। मतलब क्या ये कौम हो गई है हमारी? जो हमारे रखवाले हैं वो क्या कर रहे हैं? मतलब ये भी तो एक हमारी सिक्योरिटी है ना, कि ये जो मेन रोड पे अजीब कोई एक बिजनेस शुरू हो गया, जिस्म का, गंदगी शुरू हो गई है। क्या है? मतलब आप अपनी फैमिली के साथ अब निकल नहीं सकते, जाए तो शर्मिंदगी है। हर सिग्नल पे, रोडों पे खड़े हैं ऐसे जैसे कोई
हम बैंकॉक आ गए या कोई ऐसी मतलब कौन सा कल्चर है हमारा भाई? कौन से मतलब हमारे मजहब में कोई कमी है क्या? हमारे अंदर ही कोई कमी होगी इसका मतलब है? इतने गिर गए, इतने गिर गए। खैर, लेडीज एंड जेंटलमैन 11100105 पे देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, सॉरी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ा। हाँ, नो प्रॉब्लम। कौन बात कर रहे हैं? मुशीर बात कर रहा हूँ। मुशीर साहब किधर से कॉल कर रहे हैं? जमजमा। ओह, जमजमा से। अच्छा। आप जो भी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना। जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे। अच्छा, खैर वो तो चले, एक अलग मैटर है जो कि इस प्रोग्राम से उसका ताल्लुक नहीं है। इसीलिए आप हमारी एरिया की बात कर रहे थे, दैट्स व्हाई मुझे बड़ी हैरत हुई कि मैं आपके साथ कॉल पे था और आप वही बात कर रहे थे। नहीं, क्योंकि मेरे सामने हुआ है और मतलब आपके जब पहली बार होता है तो हर इंसान को धचका लगता है कि ये हो क्या रहा है। ऑफ कोर्स ये रूटीन है यहाँ पे, है ना, ये है कुछ इस तरह का। चले, खैर ये बताइए कि आपके साथ कोई वाकया पेश आए? सर जी, कि बहुत ही स्पेशल वाकया है। स्पेशल वाकया? अच्छा। जो कि नॉर्मल बातों से हटके, टमाटों से, इन चीजों से हटके है ना। अच्छा, ये एक इस तरह का वाकया है, एक शख्स के साथ नहीं आया, वो एक फैमिली के साथ आया, समझ रहे? सही। हमारी पूरी फैमिली के लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। बिकॉज ये एक इस तरह है, हिस्ट्री की है कि जो वालिद साहब है हमारे, वो एक बड़े ही नेक बुजुर्ग आदमी है। वो आजकल एक प्रोजेक्ट पे लगे हुए हैं, हमारी जमीनें हैं लाहौर के साथ ना। सही। वहाँ पे तो पिछले 4 साल से वो वहाँ काम करा रहे हैं, तो काफी उनके मुरीद वगैरह काफी लोग हैं ना। सही। तो बेसिकली हम लोग भी उसी प्रोजेक्ट को सारा फंडिंग कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। तो हुआ ऐसा कि मुजफ्फरगढ़ में वो अपने एक इसी तरह मुरीद के यहाँ एक दावत पे गए, उन्होंने एक न्याज वगैरह किया थी। हेलो, जनाब आप दोबारा से कॉल जरूर कीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपकी कॉल का। हम सॉरी, आपकी लाइन खुद ब खुद ड्रॉप हो गई। चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। मैं कम से कम बात करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मेरी आवाज इट्स बहुत ही ज्यादा बुरी हो चुकी है। अच्छे खासे लोग डर रहे होंगे, वैसे ही डर रहे होंगे। बढ़ते हैं कॉलर की तरफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब, तुम्हारे से दो ऐसे जो वाकया जो आज तक हम कभी भूले नहीं है। एक वाकया हमारे साथ पेश आया और एक वाकया जो हमारे मामू जिनका इंतकाल हो चुका है, सही, तो उनके साथ पेश आया था। तो जो मामू के साथ पेश आया था, आज मैं आपको सुनाता हूँ। बहुत ही आज तक हम बहुत खौफजदा रहते हैं उस वाक़े के सुनने के बाद। हुआ यूँ था कि हमारे मामू वगैरह सब ये बंद रोड पे जो बिल्डिंग्स हैं, नाज सिनेमा जहाँ पे था, यहाँ पे इनकी रिहाइश थी। तो रातों में जब सिनेमा हाउस खत्म होता था तो उसके बाद जो है ये वहाँ से अपने घर की तरफ आते थे। तो कहने लगे कि जब हम आते थे तो बड़ा सन्नाटा हुआ करता था। सही। तो एक दिन मैं अकेला आ रहा था वहाँ से, तो देखा मैंने गली के कोने पे कि मुझे कुछ आहट महसूस हुई। मैंने पलट के देखा तो अंधेरे में मुझे ऐसा लगा जैसे एक शक्ल, चेहरा जो था, उसके हाथ पैर कुछ भी नहीं थे, सिर्फ चेहरा था और वो मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखें जो थी बिल्कुल अंगारे के जैसी थी और रेड थी जो बार बार उसके मुंह तक आती थी और नीचे चली जाती थी। सही। तो मैं बड़ा खौफजदा हुआ देख के और मैंने फिर जो दिल में आया पढ़ना शुरू किया। जो भी कलमात आते गए पढ़ता गया, अल्लाह अकबर कह के वो मैं अपनी सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाने लगा। 4थे फ्लोर पे घर था। बड़ी मुश्किल से मैं जो है घर के अंदर गैलरी पार करके गया कि अब्बा ना उठ जाए क्योंकि वो बहुत नाराज होंगे। सही। तो जैसे ही मैं गैलरी पार करके पलटा, देखा नीचे तो उस जगह जो थे एक नहीं 2 शक्लें थी। और ये सिर्फ शक्लें? हाँ, ये वो दो चेहरे बड़े बड़े जो जिनकी शक्लें सिखों जैसी थी
तो 2 चेहरे थे और दोनों के दोनों ऐसा लग रहा था सिगरेट पी रहे और हाथ वाथ उनके जिस्म कुछ सिगाती थी, उनके मुंह पे लगती थी और चले जाती थी और उनकी आंखें ऐसी थी जैसे लाल अंगारा। तो फिर उसके बाद जो है ना मैं तो और ज्यादा खौफजदा हो गया। खौफजदा होने के बाद जो है फिर मैं जो है ना जाके बिस्तर में घुस गया, सो गया। सोने की बड़ी कोशिश की पर नींद नहीं आ रही थी। तो थोड़ी देर के बाद जो है मैंने कहा यार अब चले गए होंगे। चादर हटा के मैंने देखा कोई भी नहीं था। तो फिर मैंने कहा अब चले गए होंगे। कहने के मुझे बाथरूम की हाजत हुई तो मैं उठ के बाथरूम की तरफ गया। अच्छा, वहां पे ऐसा है कि बाथरूम सारे सेपरेट होते हैं, कोने में होते हैं। जैसे आजकल हर बेडरूम के साथ बाथरूम है, वह पहले नहीं हुआ करते थे। तो कहने मैं जैसे ही मैंने बाथरूम का दरवाजा खोला है तो सामने देखता हूँ कि एक नहीं बल्कि 3 चेहरे खड़े हुए थे और तीनों की मेरी तरफ देख रहे थे। फिर मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकली और मैं बेहोश होकर वहीं गिर गया। फिर उसके बाद जो है कि 3 दिन के बाद मुझे समझे कि सही मानों में होश आया। घर वाले ये बताते हैं कि तुम मरते मरते बचे हो और 3 दिन से तुम्हारे जो है 104, 105, 106 बुखार के दरमियान रहा है और हम पट्टियां लगते रहे। और उसके बाद जो है वो उन्होंने कोई मौलवी साहब थे, उन्होंने उतार किया, तब जाके तुम्हारी जिंदगी बची है। तो ये तो हुआ था मामू के साथ हमारे वाकया। तो जो दूसरा वाकया है जो खुद हमारे साथ हुआ, मेरी रिहाइश अबुल हसन असवानी रोड पे है। तो यहाँ पर हुआ ये था कि हम 4th फ्लोर पे जब किराए के मकान में आए तो अच्छा खासा था। अल्लाह का शुक्र था कि 2 गाड़ियां थी मेरे पास और मेरी 3 बेटियां। तो होते होते क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता मेरे घर में से जो ना सामान गायब होना शुरू हो गया, पर्स में से पैसे गायब होना शुरू हो गए। इतना ज्यादा आहिस्ता आहिस्ता होते 4 महीने के अंदर मेरी 2 गाड़ियां बिक गई। ये आपके साथ पेश आया? कार्ड जो थे वो कोलैप्स हो गए। ये आपके साथ पेश आया? जी, ये मेरे साथ खुद वाकया पेश आया। कितना पुराना है ये? अबाउट तकरीबन इसको 2 साल हो गए होंगे। सही सही। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि अच्छा, मैं जो है इन चीजों पे पहले बिलीव नहीं किया करता था कि मैं सोचता था नहीं यार सब बेकार बात नहीं है। तो घर में जो है ना कई दफा क्या हुआ, पराठे पक रहे हैं तो मैंने 1.5 पराया होगा, वाइफ हंस के कह रही है आप तो 7 पराठे खा गए, 8 पराठे खा गए। हाँ, फ्रिज में से जो है वो गोश्त गायब हो गया, फ्रिज में से जो है ना वो हड्डियां गायब हो गई, कीनू ला के रखे वो गायब हो गए। अच्छा, एक बात तो कॉमन थी कि हफ्ते में कम से कम 2 जोड़ी सॉक्स मैं जरूर खरीदता था। एक सॉक होता था एक पैर का और एक पैर का गायब हो जाया करता था। फिर मेरी सबसे छोटी वाली जो बच्ची थी वो कई दफा जो है ना वो 3 साल की थी उस वक्त ना, तो अलमारी के ऊपर हाथ उठा के थी, पापा पापा मुझे ले लें। तो मेरी वाइफ आके बोलती थी क्या कर रही तुम, पापा यहाँ का है? पापा तो ऑफिस गए। कह रहे नहीं पापा ऊपर हैं, पापा मुझे ले लें करके ही करती थी। अच्छा, असल जो मुझे जो शुबा हुआ वो वहाँ हुआ कि ये बहस चलती रहती थी, कुछ ना कुछ है, छत पे से आवाजें आ रही हैं, ये हो रहा है। एक दिन क्या हुआ कि मैंने कहा तुम लोग नमाजें पढ़ो, सब बच्चों को सबको मैंने कहा नमाजें पढ़ो, तुम लोग नमाज नहीं पढ़ते हो, अल्लाह को याद करो, ये सारी बेकार बातें हैं। तो वो सब ने नमाजें पढ़ी। सेकंड डे क्या हुआ, हम सब ने ससुराल में बैठे हुए थे। तो मेरी बड़ी वाली बेटी जो उस वक्त 8th क्लास में थी, उसने कहा कि पापा आज मैं बड़े सुकून से सोई। अच्छा मिनाज भाई, होता क्या था, मैंने इनके बेडरूम में इतनी तेज रखी थी कि घड़ी इनको साफ नजर आए और बाथरूम आने जाने में कोई टकरा के गिर ना जाए, इतनी तेज रोशनी रखता था मैं इनके कमरे में। तो कहने हैं कि पापा मैं रात में उठी, तकरीबन कोई 2:30 या 3 बजे का टाइम था। तो ये सीक्वेंस से एक ही बेड पे सोती थी तीनों बेटियां। बड़ी वाली जो थी वो डरती ज्यादा थी तो बीच में सोती थी। कहने मैंने देखा कि आप शॉल ओढ़े हुए हैं और मेरी जो उससे जो छोटी वाली बेटी है उसके पैरों के पास बैठे हुए हैं और जो है ना हिल रहे हैं और कुछ पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा कि मेरे मुंह से एकदम से निकला पा करके, जैसे पापा कहने चाह रही थी ना। फिर मैंने कहा कि नहीं, पापा उठेंगे ना तो डांटेंगे कि तुम अभी तक क्यों जाग रही हो, और दूसरे के पापा पढ़ के कुछ ना कुछ दम कर रहे होंगे। मैंने दूसरी वाली जो बहन थी उसकी तरफ करवट ली और करवट लेके सो गई। अब मैं जो था, यकीन करें, मैं कभी अपनी वाइफ की शक्ल देखूं, फिर अपने साले की शक्ल देखूं। मैंने कहा बेटा तुम जरा दूसरे कमरे में जाओ। मैंने कहा यार क्या कह रही है। मैं तो उस रात में 3:30 बजे मैं क्यों उठूंगा, क्यों इनके पैरों पे जाके वहां पे बैठ के पढ़ूंगा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया मिनाज भाई। फिर मैंने कहा कि नहीं, अब इस घर के अंदर कोई भी नहीं जाएगा।
फिर मैंने वही डिसाइड किया कि नहीं, अब इस घर में कोई भी नहीं आएगा। तो ये फिर उसके बाद जब हम उस घर को छोड़ के जा रहे थे तो हमारे बराबर में जो रहते थे वो एक पठान फैमिली थी, तो वो पहले इसी घर में रहते थे। अच्छा। तो वो कहने लगे कि ना यार आप लोग क्यों जा रहे हो? तो मैंने कहा यार अगर हमारे साथ घर में पेश आ रहे हैं। तो कहना यार ये घर तो वाकई बारी है, हमारा भाभी को भी बहुत नजर आता था यहाँ पे, तो हमारा भाई हमारा भाभी को लेके चला गया, उसको छेड़ता था वो, फिर हमारा अम्मा को नजर आता तो हमारा अम्मा जूता उतार के मारता था उसको, बोलता भाग जाओ खबीस का बच्चा। अरे तो यार ये घर तो बारी है। मैंने यार तुम अब बता रहे हो, जब हमारे ऊपर हमारी तबाही हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, आज तो हमको ये बात बता रहे हो। तो वो इसलिए नहीं बताया होगा ना क्योंकि उन्होंने सोचा होगा कि भाई पहले कुछ हो कंफर्म, उनको भी कंफर्म नहीं होगा ना पहले। जी 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 जी। हम तो फिर उसके बाद हमने वहाँ के मालिक मकान को भी बताई ये बात, एजेंसी वाला जिसके थ्रू हमने वो किराए पे लिया था उसको भी बताई, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे किसी ने उसके ऊपर नोटिस नहीं लिया। नहीं, नोटिस कभी भी नहीं लेंगे। बहुत बड़े ये उनको घर लेकर आए, लाके उनको घर पे दिखाया तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ के जो एरिया है ये असल में यहाँ कब्रिस्तान था, और दूसरे ये कि यहाँ पे बड़ी खुदाई वगैरह हुई, तो इसके खुदाइयों के अंदर से जो ये सारी चीजें निकली हैं, उन्होंने इन्हीं घरों के अंदर, इन्हीं फ्लैटों के अंदर जो है ना ये मस्कन इसका अपना बना लिया है। सही। और इसकी वजह से जो है ये यहाँ पे बैठ गए। अब कहीं ये शरारती हैं और कहीं ये कम शरारती हैं। जहाँ ज्यादा शरारती हैं तो वो ये कर रहे हैं, और जो कम शरारती हैं तो वो अपना एक कोना लेके बैठे हुए हैं। अच्छा, और ये जो आपके साथ पेश आया था ये किधर आया था पेश वाकया? ये अबुल हसन अस्फहानी रोड पे है। सही, किधर की तरफ? उधर वो तो मतलब बहुत लंबी रोड है। मिनाज भाई अब लाल मस्जिद नहीं, मैं अगर कहूँगा नाम लूंगा ना तो फिर यहाँ के लोग बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाएंगे, तो वही तो बताना तो चाहिए ना। हो सकता है किसी कोई, अक्सर होता ये है कि बहुत सारे स्टेट एजेंट जो है वो सिर्फ अपना 10,000 रुपए कमीशन या 15,000 के कमीशन के लिए किसी इंसान की किसी फैमिली को ये जान जो है वो उसमें डाल देते हैं, खतरे में डाल देते हैं। जी जी। तो आप लोग के जैसे आपने अपने घर का वाकया बताया, अगर आप ये इसके बारे में मुझे एग्जैक्ट बताएं, लेकिन करीब मोहल्ला करीब ये मोहल्ला जो है ये जैसे हमारा अबुल हसन अस्फहानी रोड पे अब्बास टाउन है, अब्बास टाउन के सामने के फ्लैट्स हैं। सही सही। तो इन फ्लैटों में। अच्छा, तो मेन रोड पे ही होंगे फिर? तो जी मेन रोड पे ही है। ये ब्रिज से पहले? जी, ये जो छोटा वाला ब्रिज है ना, हाँ, डिस्कवरी से पहले, वो कौन सी बेकरी आती है उससे पहले? उससे पहले अगर आप अलासिफ से जा रहे हैं सही, तो बेकरी से पहले पड़ेंगे ये फ्लैट। समझिए। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। जनाब वाजिद, आपका मैसेज आया, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद फैसल, थैंक यू। स्मार्ट अनस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब प्लीज आप मैसेज करना बंद कर दें क्योंकि आपको जो है फेसबुक आप कर चुके हैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका खराब करने का पेज। फैजान हसन, थैंक यू। मीराज रसूल, आपका भी शुक्रिया। मर्सी खान, नाइस नेम, थैंक यू सो मच। अली सुफियान, आपका भी शुक्रिया। मातिफ अशरफ, थैंक यू। एंड सारा खान, आपका भी शुक्रिया। जैनब खान, थैंक यू सो मच, आपने अपना मैसेज भेजा। इसके अलावा फहद जो है वो कहते हैं मिनार भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19 में रहता हूँ। यहाँ पर एक फ्लैट है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसका नाम के बाद आपका मैसेज अभी तक हमारे पास पूरा रिसीव नहीं हो सका है। जैसे ही होगा मैं आपको पूरा मैसेज पढ़ने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा जनाब 2:30 बज चुके हैं, तकरीबन 15 मिनट का रह चुका है। आज अपना शो थोड़ा सा मुख्तसर करने की कोशिश करूंगा, मुझसे बिल्कुल बोला नहीं जा रहा। और चले एक काम करते हैं, जितने कॉलर्स आते रहेंगे उतने कॉलर्स को लेते रहते हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं 1110000105 पे कौन है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन हमारे से लाइन पे मौजूद है, किधर से कॉल कर रहे हैं? जनाब नाजिबाबाद से कॉल कर रहा हूँ, मेरा नाम फिरोज है। फिरोज अंकल कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। जी अंकल, क्या वाकया ये है कि यहाँ से आप ये बच्चा आपसे बात कर रहे थे ना कारसाज की। जी जी। यहाँ पर किसी जमाने में शालीमार के नाम से एक होटल हुआ करता था। शालीमार के नाम से? सही। ये जो पंप है ना, पंप से पहले जो यूबीएल बैंक है, इससे पहले। अच्छा। तो यहाँ से लेके और वो जो जहाँ से रोड टर्न होता है ना, और ये मजार से पहले पहले का जो हिस्सा है, इस हिस्से में ये कुदरती बात है कि ये है, हकीकत में मैंने देखा हुआ है, ये मतलब किसी की सुनी हुई बात बता रहा है, ये मैंने अपनी आंखों से देखी हुई चीज है। अच्छा अच्छा, क्या है मुझे बताइए। और ये 1970 से लेके और 1991 तक इस रोड का मेरा रोजाना का गुजर था। सही। तो क्या ऐसा आपने देखा जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? आपने सुना होगा मगर आपने पिचल पैरी देखी नहीं होगी। पिचल पैरी? जी। अच्छा, अब आप मैंने देखी। अच्छा बताइए। मैंने देखी है, रेड कलर की बड़ी लिपस्टिक लगाए हुए और बहुत ही आलीशान, और ये 1978 का वाकया है। सही। तो मेरा रोजाना यहाँ से गुजर होता था, मैं रहता था मॉडल कॉलोनी। सही। और इस रास्ते से मैं अक्सर रात को तकरीबन 1:30 बजे के बाद गुजरता था यहाँ से। ये मेरा रोजाना का एक रूटीन था। तो ये मैंने देखा। और एक आपने इशारा करके जिसे जब आप डालमिया के लिए ना जी, तो इससे पहले टर्निंग जो रोड है अभी सर्विस रूट, जैसे आप यू टर्न आप लेते हैं ना, तो यहाँ पे पहले एक पेट्रोल पंप हुआ करता था। अच्छा। तो यहाँ पे भी अक्सर ऐसे केस हुआ करते थे रात को। और ये तो खैर मैंने यहाँ का डिग रोड का तो मैंने बहुत बड़ा एक हादसा भी देखा था यहाँ पे रात के टाइम में। अच्छा, आप मुझे उसका बताएं, वो जो आप कारसाज का बता रहे थे वो क्या है? जी, वहाँ कारसाज पे जो थी वो एक बहुत ही खूबसूरत एक औरत अक्सर रात को खड़ी हुई होती थी यहाँ पर, और काफी लोगों ने इस चीज को देखा भी है और इसकी शहादतें मिल सके आपको लोगों से, पुराने लोगों से, नए लोगों से नहीं मिलेगी। सही। तो आपके साथ क्या हुआ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ ना, आप मेरे साथ ये हुआ कि मेरे पास एक जावा मोटरसाइकिल हुआ करती थी पुराने जमाने। सही। तो इत्तेफाक से वो बंद हो गई थी वहाँ उस जगह पे। जी। सही। मुझे वो गाड़ी छोड़ के भागना पड़ गया। अच्छा। नहीं, बहुत दूर तक आपके साथ एग्जैक्टली हुआ क्या? आपकी गाड़ी बंद हुई? ये हुआ कि मैं वो गाड़ी सही कर रहा था अपनी नीचे बैठ के, तो मेरे बराबर में कोई चीज आई और उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा। मैंने ऊपर की तरफ देखा और जो मेरी ये स्लिप ली, उसके बाद मुझे नहीं पता मैं कहाँ तक भागा। और ये टाइम क्या था? ये तकरीबन 1:45 बजे का टाइम रात का। तो ये आप क्या मॉडल में रहते थे और ये आप बात कर रहे हैं, तो आपके तो शारा फैसल पे हुआ होगा फिर, क्योंकि आप वही रोड कारसाज की बात कर रहा हूँ मैं, शारा फैसल की। जो आप अभी वो कह रहे थे ना साहब, मैं यहाँ से गुजरता हूँ मुझे कुछ नहीं महसूस होता। जी जी जी। तो ये वो जो जहाँ पे अब इन्होंने जाल लगा दिया है, यूबीएल बैंक है, उसके बाद पेट्रोल पंप है, ये इससे पहले का हिस्सा है पूरा, तकरीबन 2.5 से 3 फरलांग का हिस्सा है ये। बैंक आता है? बैंक तो वहाँ पे कोई नहीं आता उस रोड पे, वो तो हम मेन देखिए। बैंक कहाँ पे आता है? बैंक अरे सर, आपने ये गौर नहीं किया, कभी गौर कीजिएगा। यहाँ से जब आप शारा फैसल से गुजरते हैं ना, ये पंप जो है इससे पहले बैंक है यहाँ पर, यूबीएल बैंक। अच्छा, सही सही सही, समझ गया। चलिए, आप बैंक का नाम ना हर बार। हाँ जी। अच्छा, बिल्कुल मैं समझ गया, बिल्कुल है अंदर की तरफ, उल्टे हाथ पे। सही है, सही। जी। बस ये इलाका मेरा देखा वाला है, इसलिए मैं आपको इतनी तफसील से बता रहा हूँ। अच्छा, नहीं तो मैं तभी तो पूछूं क्योंकि आपके साथ हुआ है, वाकया पेश है, तो आप अच्छा वो जो भी चीज थी, जो भी मखलूक थी जो आप कह रहे हैं, आप जिसे पिचल पहरी कह रहे हैं, तो आपको कैसे पता वो पिचल पहरी थी? आप तो कह रहे हैं आप जैसे उसने हाथ लगाया भाग गए वहां से। हाँ, तो मैंने उस चीज को गौर किया ना, मैं उस जमाने में बड़ा, अल्लाह पाक मुझे माफ करे, मैं बहुत कुछ था। अच्छा। अब नहीं हूँ। चले जवानी के दिन होंगे आपके वो। हाँ, मतलब वो गालिब का दौर था। अच्छा। नहीं तो मतलब आपने क्या किस तरह की थी वो, दिखने में कैसी थी ये मुझे? वो बहुत बहन सहीम औरत थी और उसका एक बहुत ही मतलब, मैंने जब उसकी शक्ल देखी और उसके जब मैं
मेरी जो चीख निकली और मैं भागा हूँ वहां से। मैंने काफी दूर तक भागा और फिर मैं वहां से वापस आन के फिर मैंने तकरीबन कुछ 1.5 घंटे के बाद गाड़ी हटाई वहां। चले बहुत बहुत शुक्रिया अंकल आपका प्रोग्राम में कॉल करने का। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जनाब बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं 111000105 पे लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कौन हमारे से लाइन पे मौजूद और किधर से कॉल करें? जी यासीन बोल रहा हूँ, दोराजी कॉलोनी कराची से। अच्छा जनाब जी। अच्छा मिनाज भाई, जो आप लोगों को कहते हैं कि कोई एग्जैक्ट लोकेशन बता दें या जगह बता दें, तो मैंने एक बड़े बुजुर्ग हैं उनसे मशवरा किया कि मैं भी 2 जगह जानता हूँ, अगर मैं प्रोग्राम में बताऊँ तो उन्होंने मुझे मना किया था कि आप जगह का नाम नहीं बताना। अच्छा, क्यों? वो बोलते हैं कि ऐसे हुआ है कि कई लोगों ने निशानदेही की तो उनको कोई नुकसान उठाना पड़ा है। अच्छा, जैसे आप कहते हैं ना कि हम मजाक उड़ाते हैं तो नुकसान होता है, इसी तरह अब मैं अगर ऑन एयर आपको कोई जगह बताता हूँ तो सुनने वाले में से कई लोग होते हैं जो उस जगह पे पहुंच जाते हैं तहकीकात करने, तो वहाँ पे नुकसान होता है। मैं अगर जगह बताए बगैर एक आपको बताता हूँ कि एक वाकया मेरे साथ हुआ था कि उस जमाने में, ये 10-15 साल पुरानी बात है, जब येलो कैब या रेडियो कैब या व्हाइट कैब नहीं चलती थी एयरपोर्ट पे, तो नाइट में कभी फ्लाइट होती थी मेरी, तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती टैक्सी वगैरह। सही। तो उस जमाने में एक साहब थे जो उनकी प्राइवेट टैक्सी थी, वो मुझे छोड़ने जाते थे। एक दफा वो अवेलेबल नहीं थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं फलां जगह बताता हूँ, तुम वहाँ पे चले जाओ। मैंने ये वाकया आपको पहले भी एक दफा बताया था। तो मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे एक काली पीली टैक्सी खड़ी हुई थी, तो मैंने वहाँ पे लोगों को पूछा कि भाई टैक्सी का ड्राइवर कहाँ पे? उन्होंने बताया ये सामने बेंगलोर है, उसमें रहता है। बिल्कुल। मुझे हैरत हुई कि इतने बड़े बंगले में ड्राइवर कैसे रहता होगा। खैर मैंने बेल बजाई, एक साहब निकले और ये हमारे शुमाली इलाके होते हैं, उसके पठान था वो बंदा। मैंने पूछा भाई टैक्सी आपकी है, और फला बंदे का रेफरेंस दिया कि भाई मुझे 4 बजे रात को आप एयरपोर्ट पहुंचा। उन्होंने कहा ठीक है, अब मैं अपना पता बता दे, मैं आपको पिक कर लूंगा। जब वो सुबह मुझे छोड़ने जा रहा था तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने इससे पूछा कि यार तुम टैक्सी चलाते हो, वो भी इतनी खटारा टैक्सी है, तो तुम इतने बड़े बंगले में रहते हो क्या? तो हंस के बोलता है कि नहीं यार, मैं अकेला नहीं रहता, वहाँ पे 3-4-5 लोगों का उसने नाम दिया, वो सब रहते हैं, सारे पठान है, कोई कारपेंटर है, कोई बड़े वो है, राजमिस्त्री का काम करने वाले ज्यादातर लोग हैं। सही। मैंने कहा इसका मालिक कौन है? लेकिन ये तो मैं आपसे बोल रहा हूँ यासीन साहब, ये तो आपने वाकया सुनाया भाई, ये तो मुझे भी याद है। लेकिन मैं देखे ना, अगर मैं निशानदेही उस जगह की नहीं कर सकता, अगर आप अपने प्रोग्राम के जरिए या ये कंफर्म कर दें, कोई आलिम दीन हो जो आपके प्रोग्राम में आए कभी और बताए कि भाई ऐसी चीज की निशानदेही की जाती है, तो ऐसी कई लोकेशंस है। हिल पार्क की लोकेशन भी आप जानते हैं, मुझे पता है। और लेकिन मैं इतने सारे ऐसी जगहों के बारे में बता चुका हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे साथ तो कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब तक अपना ईमान होता है, आई बिलीव, जब तक आप मेरा पर्सनल, आपको पता है मेरा पर्सनल मानना क्या है? मेरा पर्सनल, कभी किसी ने पूछा नहीं कि मिनाज भाई आप पर्सनली आप क्या मानते हैं? जी, मैं बिल्कुल जिन्नात को मानता हूँ, यकीन रखता हूँ, और इनकी एग्जिस्टेंस और इनके वजूद पे मेरा कोई दूसरा सवाल है ही नहीं। सही है कि नहीं, उसके वजह से इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आप एग्जैक्ट निशानदेही करने से अगर उन लोगों को परेशानी हो जाती है, जैसे मैं अगर बेंगलोर नंबर और एग्जैक्ट बता देता हूँ, तो जो लोग वहाँ पे रहते हैं, जिनको दिन इजाजत दी हुई है कि ग्राउंड फ्लोर पे आप रहो, फर्स्ट फ्लोर पे हम रहेंगे, उस वक्त तो सही है, उस वक्त तो बिल्कुल। हम तो उस जगह की बात करें जहाँ पे जैसे अभी ये जैसे एक साहब थे जिन्होंने गार्डन की एक बिल्डिंग का बताया, जो बंद पड़ी हुई, वहाँ कोई नहीं रह रहा। अब जैसे आप बता रहे हैं, वो तो मामला सेटल हुआ है ना, पहले ही 2 पार्टीज के बीच में डिसीजन हो चुका है कि भाई तुम फर्स्ट फ्लोर पे रहो, मैं सेकंड फ्लोर पे रहूंगा। तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम थोड़ी है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। नहीं, लेकिन उनकी एग्जिस्टिंग का जैसे कुछ लोग इनकार करते हैं ना, तो ये तो जैसे हमारा देखा भला है कि वो लोग रह रहे हैं बाकायदा, और वो उनके साथ अच्छे को खासे मतलब मेलजोल करके रह रहे हैं। अच्छा, हाँ तो सही है, सही है। चले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यासीन साहब। ठीक है, ओके, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच। अल्लाह।
राइट फोक्स, 2:40 हो चुके हैं और मेरा और आपका साथ जो है वो तकरीबन अब बस चंद मिनट्स का रह चुका है। देखते हैं अपने कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। 111000105 पे देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन हमारे साथ लाइन पे मौजूद? जी मैं इमरान बात कर रहा हूँ, यसरफ कॉलोनी पठानकोट से। जी इमरान साहब कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। आप लोग कैसे भाई? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप यकीन रखते हैं बातों पे? बिल्कुल यकीन रखते हैं कि हमारी किताब में ये लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है हम यकीन रखते हैं। लेकिन किताब में तो जिन्नात का लिखा हुआ है, तो ये पिच्चल पैरी और ये सर कटा इंसान और ये भूत प्रेत ये क्या है? बिल्कुल 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 यकीन रखते हैं। अच्छा। क्योंकि हम बहुत ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे मेरे ख्याल से ये चीजें बहुत ज्यादा है। कहाँ पे रहते हैं आप? पे ये हम गड़ाब पे रहते हैं। बिल्कुल गिडाब पे रहते हैं? जी जी जी। अच्छा, तो गिडाब तो बिल्कुल एक सुनसान इलाका है। जी जी बिल्कुल। जंगल ही जंगल एक अपने गांव का वाकया बताता हूँ। बताइए जी। हमारे गांव में एक वाकया हुआ था, तकरीबन 10-15 दिन हो गए। सही। 10-15 दिन पहले, तकरीबन 15 दिन पहले लड़के अक्सर रोलते थे, तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा सा। नहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप आराम से बताइए। एक मिनट, मेरे को यकीन नहीं हो रहा। यकीन करो आप, मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ यूटिलिटी कंपनी पे। कोई बात। मैं यूटिलिटी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड हूँ। अब मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि आपका जो प्रोग्राम मेरे को शिद्दत से इंतजार होता है। हर हफ्ते जब भी नाइट पे हमारी ड्यूटी होती है ना, मैं आपके प्रोग्राम का बहुत ज्यादा इंतजार करता हूँ। आप प्लीज इसे खत्म ना करें। आप कम क्यों नहीं रखे? सही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं नहीं खत्म करा, आप अपना वाकया तो बता दीजिए। अच्छा, वाकया मैं बता रहा हूँ कि हमारा रोड है गाँव का, बिल्कुल उस पे अक्सर लड़कों ने देखा होगा तो एक औरत तो होती बैठी होती थी। औरत बैठी होती थी, गाड़ी जा रही है, गाड़ी के सामने हमेशा 1:30 बजे के बाद ये वाकया होता है। 1:30 बजे के बाद रात को। जी जी जी, रात के 1:30 बजे के बाद ये वाकया होता है। एक दिन एक लड़की के बता रहे थे कि कंपनी से जा रहे थे, कंपनी में काम करते वो भी अक्सर वर्कशॉप में काम करके फिर जा रहे थे। देखा तो एक वही औरत, कई लड़कों ने देखी वही औरत, और इसके बाल इतने लंबे, इतने घने, और दांत उसके नीचे आया यहाँ तक के दांत निकल के पेट के नाप तक लग रहे थे। पेट के नाप तक लग रहे थे। और देखा, ज्यादा एक्साइटेड थे शायद, बेचारे की लाइन खुद ब खुद ही उन्होंने काट दी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम लोगों का कॉल करने का। लास्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं और फिर जाते जाते, क्योंकि आज हमारी थोड़ी सी तबीयत खराबी की वजह से प्रोग्राम में कमी है, तो एक स्पेशल ऑडियो क्लिप मैं आपके लिए चलाऊंगा, जो कि है मेरे पास। बहुत सारे नए लिसनर्स होते हैं, उनके लिए चलाऊंगा। देखते हैं लाइन पे लास्ट कॉलर कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ? फहीम बात कर रहा हूँ। जी फहीम साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। जी फहीम बताइए, क्या वाकया है जो आप पेश करना चाहेंगे? मुनाज़र वाकया ये है, कोरंगी 5 नंबर के सिनेमा हॉल बने हुए, उन टाइम पे 9 से 12 का शो चलता था वहाँ पे। सही। वहाँ से ये मेरी फुप्पो जिस घर में रही थी ना किराए के मकान में, सही, वो लड़का उधर रहता था पहले। तो उसने रात के दिन में वहाँ पे कोई पिशा वगैरह करा था रोड पे। वहाँ से वो घर पे आया, तकरीबन 12 बजे शो खत्म होता है। एक बार वो घर पे पहुंचा है तो रात को उसके पीछे कोई चीज लग गई थी, जिसको चुड़ैल बोलते हैं। इसको चुड़ैल बोलते हैं? अच्छा सही सही। वो अकेला रहता था लड़का वो। अच्छा। तो मिनाज भाई, उसको मेरी वालदा बताती है कि उसको चुड़ैल ने उसी कमरे के अंदर मार दिया था। मार दिया था? तो आपकी वालदा को कैसे पता चला ये बात? ये क्योंकि हम लोग वहीं पे रहते थे, मेरी फुप्पो घर के अंदर रही है उसकी बात। अच्छा, फुप्पो ने बताया आपकी वालदा को और आपकी वालदा ने आपको बताया? असल में इलाके हमारे ना इलाके पीछे पीछाली गली का घर था वो। वहाँ पे जब ये मेरी वालदा ने मुझे बताया है, और इसके अलावा मैंने कुछ किसी से नहीं सुना कि किसी चीज ने किसी को मारा। अच्छा, तो हुआ क्या था बताया, ये बताइए। बस उस बंदे ने बाहर वो पेशाब कराया, वहाँ से फिल्म शो देख के आ रहा था। 9 से 12 का शो चलता था उस टाइम पे। कोरंगी 5 नंबर को सिनेमा हॉल है। उस टाइम पे वहाँ खाली मैदान हुआ करता था, वहाँ पे सारा जंगल था। इस टाइम झाड़ियाँ होती थी, तो वहाँ से उसकी वजह कुछ चीज लगी, उसने उसी से घर तक आई है, उसको मार दिया था। अच्छा
चले बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मिनाज भाई, मैं रक्षा चलाता हूँ, मैं आपका शो बहुत शौक से सुनता हूँ। तो यकीन करेंगे कि मैं आपको 3-3, 4-4 बजे तक शहर में होता हूँ। अल्लाह का शुक्र है मैं आपको ऐसा वाक़या नहीं हुआ। और प्लीज आप अपना शो बंद नहीं कर दीजिएगा। चले बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। सही है। ऑलराइट फोक्स, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त हो चुका खत्म। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मैसेजेस हमें एक दिन पे। कुछ जरूरी ऐलान है जो मुझे करने हैं। मैं अपने नए शोज शुरू करने वाला हूँ रेडियो पे जल्द ही। कब उसका बारे में नहीं बता सकता अभी, लेकिन कुछ नए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करने की कोशिश करूंगा। जैसे लेट नाइट हॉरर शो एक मुख्तलिफ नौइयत का प्रोग्राम है, उसी तरीके से अब नेक्स्ट प्रोग्राम भी कुछ अलग ही नौइयत का होगा, और वो होगा स्पेशली हमारी यंगस्टर्स, हमारी यूथ के लिए। वो यूथ जिसके पास करोड़ टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट को शायद हमारे यहाँ अभी तक, मुझे पर्सनली ये लगता है कि अभी तक ही नहीं किया गया। कई सारे चैनल्स पे कई सारे ऐसे शोज डिजाइन किए गए, बड़े बड़े लाखों करोड़ रुपए खर्च किए गए, हजारों इनामात दिए गए, लाखों करोड़ों इनामात भी दिए गए, लेकिन आखिरकार उनका क्या हुआ? कुछ भी नहीं ठेंगा। तो अब मैंने सोचा कि क्यों ना अपने हद तक मैं कुछ कोशिश करूं। तो वो तमाम लोग जो गुनगुना सकते हैं, गा सकते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकते हैं, चाहे वो ड्रम से लेके सितार हो, फ्लूट से लेके बांसुरी हो, बांसुरी से लेके वायलिन हो, वायलिन से लेके गिटार हो, बेस हो, पियानो हो, कुछ भी आप बजा सकते हैं। थोड़ा सा भी टैलेंट है, आप गा सकते हैं, गा सकते हैं, सी क्लास, गजल, कुछ भी गा सकते हैं। तो आप लोग एक काम करें, अपने मोबाइल पे ही अपने इस टैलेंट को रिकॉर्ड कीजिए। जो 1 मिनट की रिकॉर्डिंग बनती है वो आप जैसे तैसे भी करके मुझे मेरे ईमेल एड्रेस पे ईमेल कर दें। ईमेल है djminhaj@radio.fm। आपको जैसी हमारी ईमेल्स हम तक मौसूल होंगी, आपको जो है वो अटेंड किया जाएगा। हमारे प्रोड्यूसर्स जो है आपको कॉल करेंगे और फिर आपके साथ बैठ के मैं और आप लोग कुछ न कुछ ऐसी चीज बनाएंगे और कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं लेट नाइट हॉरर शो के बाद और बहुत सारी चीजें अलग करने की कोशिश, जैसे इंटरैक्शन हो, खुद को मौका मिले पूरी दुनिया में दिखाने का अपने टैलेंट को। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी के साथ साथ आप लोग अगर हमारा प्रोग्राम पसंद करते हैं लेट नाइट हॉरर शो, तो इसका फेसबुक पेज है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी के नाम से आप जब सर्च करेंगे फेसबुक पे तो कई सारे पेजेस आ जाएंगे। एक ही पेज ऑफिशियल है जिसमें आई थिंक 56,000 समथिंग मेंबर्स हैं, तो वही जो है वो एक ऑफिशियल पेज है। बाकी सारे झूठ है, फेक हैं, पता नहीं सब ने अपने अपने नाम से बनाए हुए। क्यों बनाए हुए मुझे उनकी समझ नहीं आती। किसी भी एक फेक पेज का मुझे कोई समझ नहीं आती क्यों बनाते हैं लोग। शाफा आपका मैसेज सो मच। मोहम्मद असद खान थैंक यू। नुमरा अब्बासी आपका भी शुक्रिया। अकील खान थैंक यू। उमैर भट्ट थैंक यू। लोफर साहब आपका भी शुक्रिया। मोहम्मद तेहाम थैंक यू। जहांगीर अली आपका शुक्रिया। अब्दुल्ला अरशद थैंक यू। ओसामा मुनीर आपका भी शुक्रिया। बिलाल साजिद थैंक यू सो मच। नईम अब्बास, अदनान, सारा, साइमा, अमरीन, मरेसा, रिजेल, नादिया, आप तमाम लोग का बहुत बहुत शुक्रिया अपने मैसेजेस सेंड का। बस आपको रिक्वेस्ट है जाते कि तबीयत कुछ 2 हफ्ते से नासाज है, सारी दवाइयों के बावजूद भी सही नहीं हो रही, तो शायद आप लोग दुआ कम कर रहे हैं मेरे लिए, तो कर लीजिएगा, अभी कर लें फौरन ही, शायद सही हो जाए, किसी की दुआ कबूल हो जाए। अंटिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिएगा। जाते जाते एक ऐसा क्लिप चलाने वाला हूँ, और उससे पहले वो तमाम लोग जो हार्ट पेशेंट हैं, कमजोर दिल के मालिक हैं, स्पेशली औरतें, अगर आपको ज्यादा डर लगता है तो आप ना सुनिएगा, और वो जो पेशेंट लोग हैं वो बिल्कुल ना सुनिए। टेक केयर, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।
Ja, das Scheißloch doch nicht, ich! Ja, das ist von mir. Ihr könnt gar nicht machen. Scheiß durch, was die dumm schreien, sie nicht. Die Drecksau, die Verflucht. Das ist unsere Maus, raus damit. Drecksau, die Verflucht. Das ganze Deutschland wird wieder Dodo. Ja, der ist da noch drin. Im Namen des dreifaltigen Gottes und aller Gottesdienster Maria, sagt die Wahrheit.